नमस्कार। भारत में घर खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है ना। और जीएसटी इसे कभी-कभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि रियल एस्टेट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का पूरा मामला आखिर है क्या। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल जो हर खरीदार के मन में आता है कि क्या हर प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगता है। देखिए, इसका जवाब एक बिल्कुल सीधे साधे नियम में है। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर लगता है। मतलब अगर घर पूरी तरह से तैयार है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो फिर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगेगा, लेकिन कितना? अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी किस तरह की है। अच्छा, तो यहाँ रेट्स काफी अलग अलग हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफ़ायती घरों पर सिर्फ 1%, बाकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर 5%, लेकिन जैसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात आती है, जैसे दुकान या ऑफिस, रेट सीधे 12% हो जाता है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्डर को टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं, वो भी इसी पर निर्भर करता है। ये चार्ट देखिए, साफ दिख रहा है कि रेट्स में कितना बड़ा फर्क है, 1% से सीधा 12% तक। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा गैप क्यों है? किफायती घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स में इतना अंतर क्यों? इस क्यों का जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये असल में बिल्डर के साइड की स्टोरी है, उसके कैलकुलेशंस का हिस्सा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जब कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए सामान खरीदता है, जैसे सीमेंट, स्टील, तो वो उस पर जीएसटी पे करता है। आईटीसी बेसिकली एक सिस्टम है जिससे बिल्डर उस पे किए हुए जीएसटी को वापस क्लेम कर सकता है। एक तरह का टैक्स रिफंड है उसके बिजनेस एक्सपेंसेस पर। तो ये काम कैसे करता है? बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बिल्डर ने स्टील और सीमेंट खरीदा और उस पर जीएसटी दिया। स्टेप 2, उन्हीं चीज़ों से उसने प्रॉपर्टी बनाई। और स्टेप 3, अगर ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो बिल्डर पहले स्टेप में दिए गए जीएसटी को आईटीसी के जरिए एडजस्ट कर लेता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑप्शन ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। तो यही है पूरा लॉजिक। मतलब घर खरीदने वालों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलता है, 1% या 5% का, लेकिन इसके बदले में बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से रोक दिया जाता है। एक तरह का ट्रेड ऑफ है। तो रेट्स और आईटीसी की बात तो हो गई। इसके अलावा 2 और बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर लागू होते हैं। पहला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। जीएसटी के अंडर किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें सामान यानी मटेरियल और सर्विसेज यानी लेबर दोनों शामिल हैं, उसे एक सिंगल सर्विस माना जाता है। इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मटेरियल और लेबर पर अलग अलग टैक्स लगाने के बजाय पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू पर एक साथ सर्विस की तरह टैक्स लग जाता है। और दूसरा रूल है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बिल्डर किसी ऐसे सप्लायर से सामान खरीदता है जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी बिल्डर की हो जाती है। वो सप्लायर की तरफ से सीधा गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पूरी सप्लाई चेन में टैक्स कलेक्शन हो, कोई भी बच ना पाए। तो हमने सारे कोर कॉन्सेप्ट्स तो कवर कर लिए। अब आखिर में बात करते हैं उन आम गलतियों की जो अक्सर हो जाती हैं और जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला, प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस पर जीएसटी लगाना, ये गलत है। दूसरा, 1% या 5% वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर आईटीसी क्लेम करना, ये अलाउड नहीं है। तीसरा, आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना भूल जाना अगर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी की है। और आखिर में, प्रोजेक्ट के एंड में जो यूनिट्स बिकी नहीं है उन पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स ना करना। ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कंप्लायंस में बड़ी दिक्कत दे सकती हैं। तो अब जब ये सारे नियम थोड़े साफ हो गए हैं, तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या जीएसटी ने सच में रियल एस्टेट को आसान बनाया है? हाँ, जीएसटी ने कई पुराने टैक्सेस को एक कर दिया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा हमने देखा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इसके अपने अलग नियम और पेचीदगियां हैं। इस पर सोचना जरूरी है।